तो हमारा अगला वर्ड है फिल्थ। चलिए इस वर्ड को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फिल्थ एक नाउन है, यानी कि एक संज्ञा। इसका इंग्लिश में मतलब है अ डिस्कस्टिंग अमाउंट ऑफ डर्ट या एक्सट्रीम अनटाइडीनेस। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा गंदगी, मैल या कचरा। सो जब भी कोई चीज हद से ज्यादा गंदी होना, तो इसके लिए आप फिल्थ वर्ड का यूज कर सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझना और भी आसान हो जाएगा। द स्ट्रीट्स वर कवर्ड इन फिल्थ आफ्टर द म्यूजिक फेस्टिवल। इसका सीधा सा मतलब है कि म्यूजिक फेस्टिवल के बाद सड़कें गंदगी से बिल्कुल भर गई थी। यहाँ फिल्थ का यूज बिल्कुल लिटरल है, मतलब वो कचरा जिसे आप देख सकते हैं, जो फिजिकल डर्ट। अब यहाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। फिल्थ का इस्तेमाल हमेशा फिजिकल गंदगी के लिए नहीं होता। जरा ये सेंटेंस सुनिए। He believed that corruption was a moral filth that needed to be cleaned from the government. तो आप समझ रहे हैं, यहाँ फिल्थ का मतलब असली कचरा नहीं है। यहाँ इसका यूज मेटाफोरिकली हुआ है, जहाँ करप्शन यानी भ्रष्टाचार को एक तरह की नैतिक गंदगी कहा जा रहा है। तो ये याद रखिएगा, फिल्थ का मतलब ऐसी बुरी चीज़ों से भी हो सकता है। चलिए इसका एक और यूज देखते हैं, एक बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट में। द बुक वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स फिल्थ एंड ऑफेंसिव लैंग्वेज। अब इस सेंटेंस का मतलब है कि उस किताब की आलोचना उसके अश्लील या ऑफेंसिव कंटेंट की वजह से हुई। तो यहाँ फिल्थ का मतलब है ऐसी चीजें जो ऑब्सीन या बेहुदा मानी जाती हैं। देखा आपने, एक ही वर्ड के कितने अलग अलग यूजेस हैं। अब एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आप जरूर रिलेट कर पाएंगे। सोचिए एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, सिटीजन्स डिमांड एक्शन अगेंस्ट द फिल्थ पाइलिंग अप इन आवर रिवर्स। इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है, राइट, कि नागरिक हमारी नदियों में जो कचरा जमा हो रहा है उसके खिलाफ एक्शन चाहते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये वर्ड सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की खबरों में भी यूज होता है, खासकर जब हम एनवायरमेंटल इश्यूज की बात करते हैं। ओके, तो चलिए अब अपनी वोकैबुलरी को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हम फिल्थ के कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखेंगे। सिनोनिम्स यानी सेम मीनिंग वाले वर्ड्स, जैसे कि डर्ट, ग्राइम, मक, स्क्वॉलर और हाँ, करप्शन। और इसके एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड्स हैं क्लेनलीनेस, प्योरिटी, वर्च्यू और ऑनर। इन्हें जरूर नोट कर लीजिए, आपकी इंग्लिश में बहुत काम आएंगे। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।